अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला दिन और पहले ही दिन लाहौर शहर की जो बेशतर मार्केट्स हैं, जो बेशतर दुकानें हैं, छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। हड़ताल की कॉल दी गई और उसके बाद जो है वो ताजिरों की जानिब से दुकानें बंद की गई। मार्केट्स में जो रौनकें हुआ करती हैं वो आज दिखाई नहीं दे रही। हड़ताल है, एहतजाज है, क्यों है, क्या वजह है इस एहतजाज का, हड़ताल का फ़ायदा क्या होगा, हमारे ताजिर भाई क्या कहते हैं, हमारी आवाम क्या कहती है कि हड़ताल होने से कितना नुकसान होगा और ज़िंदगियां कितनी मुतासिर होंगी उन तमाम लोगों की जो कि बाज़ारों में आना चाहते हैं और अपनी मतलूबा चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी हॉल रोड पर, और हॉल रोड में इस वक्त तक पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है, स्टॉल्स होते हैं, दुकानें होती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है। लेकिन आज ये जितने भी हमारे ताजिर भाई हैं इन्होंने दुकानें बंद कर रखी हैं और दुकानों के बाहर शटर बंद करके बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे हड़ताल और सारे मामलात के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? काम ही करते हैं। काम करते हैं। आज दुकानें बंद? दुकानें बंद है। क्यों? महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है। अच्छा। की हड़ताल है, उसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा हड़ताल? गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, कुछ कम करें, कुछ काम करें, गवर्नमेंट काम करे। बिल्कुल आवाम को निचोड़ के रख दिया इन्होंने। अच्छा, इस वक्त मुश्किल कितनी है ज़िंदगी, हालात, काम? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। कम से कम 100% तो चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो उसमें क्या कर सकता है बंदा? गरीब आदमी जो पे लेने वाला बंदा है वो क्या कर सकता है? ऊपर से ये हड़ताल भी आ गई है, तो जो रोज़ का बंदा काम करने वाला क्या काम करेगा? यही तो सवाल है कि हड़ताल करने से तो आपका भी नुकसान है। हाल नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि गरीब आदमी कुछ करें। वो ये अपने कर्जे माफ़ करवा रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं, आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। आवाम का सोचे ना कुछ, आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं सामने शॉप है यहाँ पे सेल्समैन भाई हैं। अच्छा, तनख्वाह मिलती है, दिहाड़ी मिलती है? तनख्वाह मिलती। तनख्वाह मिलती है। आज की हड़ताल, काम बंद? हाँ जी, दुकान बंद, काम बंद। और हड़ताल क्यों? हड़ताल महंगाई की वजह से हड़ताल हुई हुई है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आटा, घी, चीनी, सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि जो सैलरी पेशा बंदा है ना, वो उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। हमारे जो बाबे इख्तियार हैं, जो हुकूमत के बंदे हैं, वो इस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हैं। वो अपनी आपसी लड़ाई में लड़ी जा रहे हैं बस। गरीब बंदे का कोई भी नहीं सोच रहा है। दुकानदार हैं, ठीक है, उनका दाल दलिया चल रहा है। जो सैलरी पेशा लोग हैं ना, वो बड़े परेशान हैं, उनका दाल दलिया चल ही नहीं रहा। तो आप परेशान हैं। आप देखें दुकान बंद है, माए में दुकान पर। बस ये मसला है। ये अगर अल्लाह करे कि जी हमारी हुकूमत को थोड़े से होश के नाखून आ जाएँ और वो अपना ये कर ले कोई महंगाई के, तो उस पर थोड़ा सा काबू कर ले तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और अच्छा भाई, महंगाई से तकरीबन हर खास आम बहुत परेशान होकर रह गया है। जितनी महंगाई होती है उतनी तनख्वाहें बढ़ती हैं। घर का सिस्टम कैसे चल रहा है आजकल? तनख्वाहें तो जाहिर है महंगाई होती है तो बढ़ती हैं, लेकिन ये है कि वो क्या इतनी बढ़ती हैं कि बस 1 रुपये में 4 आने, उससे गुजारा थोड़ी होता है। घर का जिसके 4 बच्चे हों और अपना घर हो, किराए पे घर हो, वो किराया देगा कि बच्चों को पालेगा कि क्या करेगा? बस इसका मतलब महंगाई से खर्चा 10 रुपये बढ़ता है और तनख्वाह 2 रुपये बढ़ती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा नहीं बढ़ती। ये नहीं कि आपकी अगर जो महंगाई, अब रात को घी लेने गए हैं, घी 600 रुपये से अबव है। आटा मिल नहीं रहा है, ठीक है, आटा वो गवर्नमेंट के दे रहे हैं, वो 650 रुपये का 10 किलो दे रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं कहीं से मिल रहा है, मिलता नहीं है। तो और उसे ढूंढने जाते हैं तो फिर दुकान से छुट्टी होती है। तो भाई ये गैप कैसे मैनेज होता है? ये जो तनख्वाह और खर्चे में गैप है, ये कैसे फिल मैनेज ऐसी होगा जब तक ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इन्हें देख लें, ये आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं बस। आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा है। वो इमरान खान है, वो आता है जी, वो जी मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, 4 साल वो भी भूल जाते हैं। ये आते हैं, ये महंगाई की इन्होंने रैली निकाली थी, ये आए हैं, खुद आए हैं, तो इन्होंने क्या करा है? इन्होंने उससे 4 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी। तो पिस कौन रहा है? आवाम पिस रही है, और तो कोई भी नहीं पिस रहा। ये तो सब ठीक ठाक हैं। इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार में आने के बाद इन्हें घी, चीनी, पत्ती, रिहाइश, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ फ्री मिलती है। हमने पे करना होता है। हमसे पूछे हम कैसे पे कर रहे हैं? इतनी महंगाई, गरीब आदमी की बेटियां जवान हैं, खुदा की कसम मुझे तरस आता है। मेरे को जितना भी होता है ना मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर खुदा का खौफ है।
देखे वो भी तो लोग हैं ना जिनके पास एक टाइम की रोटी खाने को नहीं है। हुक्मरानों को अपनी पड़ी हुई है, अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। इधर पाकिस्तानी अवाम जो है वो पिस रही है महंगाई के में। इतनी महंगाई है, खुदा की कसम मैं देखता हूँ जब मुझे रोना आ जाता है। मुझे ये बताइए भाई कि आज की जो हड़ताल है इसका क्या फ़ायदा होगा? अवाम ने दुकानें बंद कर रखी हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम हो जाएगी? जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई है ना, देखिए पेट्रोल का पता था आपको? मैं के सिगरेट पीता हूँ, मुझे पता था कि सुबह मैं उठूँगा तो ये 500 रुपये की डब्बी हो जाएगी, ये पता था मुझे। ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। वो कहते ये नंबर लगाए हुए हैं, मैं कमा लाँगा तू कमा लेंगे, बड़े टिड्डों वाले राज दे हुए। ये किसने बता दिया आपको? मुझे पता है क्या कर रहे, मुझे इतना इल्म है, अल्लाह पाक ने मुझे इतना इल्म दिया हुआ है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट भी हूँ, काम भी है यहीं पे। अच्छा, स्टूडेंट भी हैं, क्या पढ़े हैं? मैं सीसी का स्टूडेंट हूँ। साथ में काम कर रहे हैं और साथ में अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठा रहे हैं। उठा रहे हैं, ऐसे ही है। तालीम हासिल करना कितना आसान, कितना मुश्किल आज के दौर में? बड़ा प्यारा और मुश्किल सवाल कर दिया है। असल में इस दौर में ना जी, पाकिस्तान हो गया या कहीं भी मुसलमान जो होता है ना, या जो एक इंसान है, बुनियादी उसके ना दो हकूक़ हैं। इस्लाम भी कहता है, एक तिब्बी इमदाद और दूसरा एजुकेशन। लेकिन बदकिस्मती से 74 सालों में 75 सालों में पाकिस्तान में यही दो चीज़ें नहीं मिली हमें। आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला है। और एजुकेशन सिस्टम है, प्राइवेट वाले कहते हैं भी आप आएँ अपने कपड़े भी उतार के हमें दे जाएं। अब ये बात करने वाली नहीं थी, लेकिन दुख वाली बात है कि इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं बहुत बुरे हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। हमारा अशराफिया जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो मुतवसत तबका है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर एक शख्स आया, मेरा दिल फट गया। उसके हाथ में एक कार्ड था, प्ले कार्ड। वो कह रहे हैं मेरी 6 माह की बेटी ले लो, मुझे कुछ दवाइयाँ और चंद दिन का राशन दे दो। आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े हैं? आपने भाई से सवाल किया, वो चले गए। वो कह रहे थे कि आपने कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर गैरतमंद हुक्मरान हो ना, गैरतमंद हुक्मरान हो, इस हड़ताल से बड़ा फ़ायदा होगा। क्यों? ये जो दुकानें बंद हुई हैं ना, ये सारे बेचारे 500-1000 रुपये कमा के लेके जाने वाले। लेकिन आज जब कमाई नहीं होगी तो नुकसान उनके भी घरों का होगा। मैं उस तरफ आ रहा हूँ ना। देखें, आज एक दिन का रोया सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर है। इससे क्या होता है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोगों का ये काम है कि जब एक हड़ताल होती है मुल्की लेवल पर, गवर्नमेंट के ऊपर, मईशत के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। ठीक है, ये प्रेशर अगर इन लोगों के दिलों में दर्द होता ना, तो ये आज 12 बजने से पहले कह लेते यार नहीं, अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है, ये हड़ताल जो है कामयाब हो गई है, हम पेट्रोल को भी वापस लेते हैं। और रही बात IMF की, इनको एक बड़ी गहरी आई हुई है IMF और इनके मामला हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर। जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था वो क्या कह रहे हैं? अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरिब से ना कर। और तुम भाई मगरिब के आगे जा अपने ऊपर तो भरोसा करो। अब ये बार बार कहते नहीं IMF से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ये हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी देने की बात है। हमारी मार्केट का कोई ऐलान नहीं था कि आज ओपन होनी थी मार्केट, क्योंकि उन्होंने सैटरडे को ही कह दिया था कि मार्केट खुलेगी। अगर आज मार्केट बंद है तो भी पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। क्या ख्याल है? जिसके लिए महंगाई लग रहा है हो जाएगा। ये आसिफ भाई कराएंगे। ये कभी भी नहीं होना। पेट्रोल सस्ता। आप हड़ताल के हक में नहीं है? नहीं, हम हड़ताल के हक में तो नहीं है। हम हैं। वो भाई नहीं है, उनकी तो भाई को छोड़ दे। हाँ, हम हैं। हम पता क्यों हैं? हम ये कहना चाहेंगे, हम भी हक में हैं हड़ताल। हम ये कहना चाहेंगे कि होना चाहिए महंगाई के खिलाफ ना, पूरी कौम को एक होना चाहिए। यहाँ पे तो लोगों के रोने नहीं ख़त्म होने, तो किसी एक दफ़ा रो लो वो अच्छा, बार बार रोने से। तो सबसे बेहतरीन इक़दाम यही है कि पूरी कौम को ना एक होकर निकलना चाहिए इस महंगाई के ख़िलाफ़, अपने हक़ के लिए निकलना है। लोग कह रहे हैं जी आज दुकानें बंद हैं, मैंने भी की हुई अपनी दुकान बंद, लेकिन किस लिए की है? इस वजह से की है ना, को किसी पार्टी के लिए थोड़ी की है। तो कहते हैं महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, ये फ़ायदा है सबका इसमें। लोग कह रहे लो जी आज दुकानें नहीं खुली, आज क्या होगा? यही करते करते ये लोग इस हाल तक पहुंच चुके हैं कि अपने हक़ के लिए नहीं निकलते भाई। आज आप लोग दुकानें बंद करके क्या सरकार को प्रेशराइज कर लेंगे कि महंगाई कम करें? लग रहा है कोई फ़ायदा हो जाए है तो ये ढीठ सरकार, प्रेशर पड़ता है, ये ना कहेंगे बैठे रहें, प्रेशर तो पड़ता है हुकूमत पे। आप क्या कहते हैं भाई?
मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर प्रेशर पड़ा है तो फिर आज रिलीफ मिलना चाहिए। हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन ये जो चीज़ है ना होना चाहिए। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि उन भाई को डांट क्यों रहे हैं। मैं भाई को उनका डांट अपना नहीं रहा, भाई point of view है, आपका अपना नहीं, point of view। डांट नहीं रहा, वो भी भाई है मेरा, मार्केट का ही बंदा है मैं, लेकिन एक बात कर रहा फिर हूँ, बड़े दिल से होना उनको भी चाहिए। माने। नहीं होना चाहिए। आप नाराज हो रहे हैं उन पे। ये जो गुमरान हमारे पे मुसल्लत किया गया ना, और ये जो डटाई से बातें करते हैं, ये इनसे से पहले इनसे पेट्रोल वापस लेना चाहिए ना, मुफ्त का। ये जो मुफ्त का पेट्रोल अवाम के पैसों पे याशिया कर रहे हैं। आप ये देखें, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान तो किया है कि ऐलान किया ना, अभी अमल दरामद नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ। जो गाड़ियाँ बड़ी बंद कर दूंगा, वो बंद नहीं हुई, लेकिन मार्केटों के पीछे पड़ गए, 8:30 बजे बंद कर दो। ये देखे ना, गाड़ियाँ चल रही हैं। प्रोटोकॉल हर चीज वैसे मिल रहा है। अब कौन सी कोई लीडर है, उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, सिर्फ की बेटी है ये। यहाँ पे ये सलूक हो रहा है अवाम के साथ कि अवाम के पैसों पे ये लोग याशिया करते हैं और मीडिया पे बैठ के बड़े बड़े दावे बातें करते हैं। ये सिस्टम ये खत्म होना चाहिए। सही कह रहे हैं भाई साहब। इनके भाई की बात का एक जवाब दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ हड़ताल होनी चाहिए क्योंकि महंगाई हो रही है, मगर मैं भाई की सारी बातों से एग्री करता हूँ। मगर देखें, अब इस जगह पे हड़ताल देने से बेहतर है हड़ताल उस टाइम दी जाती जब पेट्रोल 60 रुपये था, कुकिंग ऑयल 160 रुपये था, तब तक हड़ताल नहीं हुई। कुकिंग ऑयल 550 पहुंच गया, ऑयल जो क्या कहते हैं जो पेट्रोल था वो 160 रुपये पहुंच गया। हड़ताल तब बनती थी, तब नहीं हुई तो अब हुई है। इसका क्या मतलब? अब लग रहा है कि पानी सर से ऊपर चला गया। नहीं, वो पानी तो देखें, पानी हर दौर में सर से ऊपर जाता है। असल में मसला होता है बैलेंस करना चाहिए। ये भाई का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, मगर मैं इसकी बात का सिर्फ ये जवाब लेना चाहता हूँ कि आया कि हड़ताल जो है इस वक्त ज़्यादा बेहतर थी कि पहले ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि आई एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी है, आप बिल्कुल बात करें, मैं आपका जवाब दूंगा। असल में हड़ताल उस टाइम बनती थी जब ये पता चल रहा था कि पेट्रोल 60 से 160 पे जा रहा है। उस टाइम आवाम कह रही थी कि हम 300 रुपये लीटर भी पेट्रोल। आपका कहने का मतलब है जब अभी महंगाई ने फ्लाइट पकड़ी थी तभी? आज से 4 साल पहले। ये आम पब्लिक है, दिहाड़ी पेशा ही परेशान होती है, क्योंकि महंगाई तो देखें महंगाई रहेगी, महंगाई अभी काम नहीं होगी। आप IMF के हथे चढ़े हुए, जब तक आप के हथे चढ़े आपको नहीं वो छोड़ेगा, क्योंकि वो सूदी निज़ाम सपोर्ट करते हैं। तो इसका बेहतरीन हाल था कि बजाय ये मार्केटें बंद करने के आप अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराते। जब हम सब मिलके करेंगे तो ये मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा। अदरवाइज ये पेट्रोल 310 रुपये तक जा रहा है। किसने बता दिया? अच्छी खबर सुनाए हमें। हैं? ये हमारे हुक्मरानों ने ये पीछे शहबाज शरीफ साहब ने भाई ये कह रहे हैं ना, अब पानी ना सर से ऊपर चला गया है। ये भाई कह रहे हैं ना 160 पे, जब ये तब ये इस पे एहतजाज होना चाहिए था कि जब ये इंक्रीज हो रहा था। मेरी जान ये भाई ना नून लीग वाले लग रहे हैं, ये नून लीग वाले बयानियां दे रहे हैं। एक मिनट, मैं ना PTI का हूँ, मैं नून लीग में आवाम की बात कर रहा हूँ। ये भाईजान नून लीग वाली बात कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो आपको क्या मसला है? ये मसला ये है कि पानी अब सर से चला गया है। पाकिस्तान कैसे ऊपर जा सकता है? पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को ऊपर जाना पड़ेगा। आज ये जो हड़ताल हुई है, स्ट्राइक हुई है, इसके पीछे वालों ने किया है। देखिए ये रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को। इस कारोबार से गरीब की दिहाड़ी के हर बंदे का। आपको लगता है कि हड़ताल फायदेमंद नहीं है? देखिए अगर हड़तालों में फ़ायदा होता तो हम पिछले 75 सालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले गए। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हड़ताल करके जो नुकसान होगा ना वो हम लोगों का ही होगा। हाँ जी, हमारे वो सिर्फ पता क्या, उन्होंने फिर बाहर से कर्जा ले लेना है, हम पे फिर सवार हो जाना में लग के आना है। है। उन्होंने तो बाहर से कर्जा ले लेना। हड़ताल हल नहीं है, हल है इन दिया जाए जो गलत है। अच्छा सर, मुझे अरे भाई रुक जाइए, मेरी नहीं खलो सकते तुसी। क्यों नहीं खलो सकते? उस कौम की हालत कभी नहीं बदल सकती जिसने अपनी हालत खुद बिगाड़ी हो। हमने अपनी हालतें खुद बिगाड़ ली हैं। हम आज हुक्मरानों को क्या दोष दें, हम खुद ठीक नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना तक गवारा नहीं करते, और इसीलिए मैंने सवाल अदम बर्दाश्त का बीच में कर दिया था कि हम क्यों दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों हम दूसरे को बोलने की इजाज़त नहीं देते, क्यों हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं करते। आपने मिसाल देख रही है कि हर इंसान को लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही ठीक है। महंगाई आवाम को वाकई ही परेशान कर रही है। मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मार्केट्स बंद हैं और कुछ स्टॉल्स ओपन भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल। काम कैसा? बेटे काम तो है ही कोई नहीं, बस क्या करें, घर में थोड़ी बैठ सकते हैं। आ गए हैं अल्लाह के आस के, क्या करें। मतलब कि ये हुकूमतों के मामलात हैं, हम क्या कर सकते हैं। पेट्रोल अगर उन्होंने बढ़ाया तो किसी वजह से बढ़ाया होगा। अब हमारे मौलाना साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि कम करो, तो वो भी गलत नहीं है। गरीब आदमी कहाँ चला जाए मेरी बहन, ये बता दो आप। अच्छा, मेरे भाई ने दुकान खोली हुई है। आप ये दुकान नहीं है, ये स्टॉल है। दुकान तो है, आपकी दुकान है ये? बेटे मेरी तो दुकान है, इसमें कोई आपकी शक पूरी वाली बात दुकान नहीं। है ये? बिल्कुल बेटे, हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं। आपका तो पूरा कारोबार है ये? ऐसे ही है, कोई शक नहीं है इसमें। ऐसा ही है ना? जी मेरे बेटे। अब मेरे भाई मेरी बात सुने, मुझे ये बताइए कि अगर आप हड़ताल पे जाएंगे तो फिर आपका घर मुश्किल हो जाएगी? नहीं बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं। जो कमाए हैं वही बच्चों को जाके खिलाना, अगर नहीं है तो फिर उनको कहाँ मस्जिद में ले जाएं, कहाँ ले जाएं। हम तो आ गए हैं, मजदूरी तो करनी है ना बेटा, क्या करें। कितनी कमाई, कितनी जिम्मेदारी, क्या हालात? बेटे मेरे खैर से 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, पढ़ने वाले हैं। शुक्र उसकी ज़ात का, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ मेहनत मजदूरी करके। अगर मैं यहाँ से 1000 रुपया भी ले जाता हूँ ना, तो मैंने तो उसी में गुजारा करना है। 1000 रुपया शादो नाजरी होता है, माल भी लेकर आना है, गिलास के ऊपर 20-30 रुपये का मार्जिन है। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पे होती है? बिजली के बिल पे होती है, पेट्रोल पे होती है, आटा घी पे होती है, कहाँ पे होती है? कमाल कर रही हैं आप, आपको नहीं पता कहाँ पे होती है। हर चीज़ ही दुगनी हो गई है, चौगनी हो गई है। परेशानी तो हर तरफ से ही परेशानी है। घी भी आपको मतलब 600 रुपये का के ऊपर का हो गया है। कहाँ से अब निज़ाम चलाएंगे हम? इनको जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको ख्याल करना चाहिए भाई। गरीब हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को मैं कामों पे डाल दूँ? कमाल हो गया यार। ये पढ़ाना भी मुश्किल। जी पढ़ाना भी मुश्किल। पढ़ाना भी मुश्किल है, कहाँ पर चले जाए हम। कितने साल से स्टॉल? ये बेटा मैं 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से। पहले क्या करते थे और स्टॉल का? मोबाइल से रिलेटेड था, नए पुराने की ले बेची। इतने हाल पे 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। बस अब मजदूरी है, बस वही कर रहे हैं। आप बिल लेके फिर रहे हैं भाई साहब? फिर रहे हैं, इसीलिए ये देखिए 97 यूनिट है इसके और 2000 रुपये बिल है। ठीक है, अभी 100 का हर्फ इसने क्रॉस नहीं किया। जब ये 150 यूनिट या 200 यूनिट होगा तो ये 6000 का फिंगर लेगा। तो एक इकानवी क्लास का बंदा जो है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? ये देखें, सिर्फ ये देख लें, अभी ये गर्मी पंखे नहीं लगे, ना पंखे लग रहे हैं। ये देखें ये बिल, ये हुकूमतों को चाहिए कि कम से कम थोड़ा सा नीचे आके नीचे वाला तबका है उसको रिलीफ दें। ठीक है, जो बड़े बड़े ताजर हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये फटा लगाया है इसने, मैंने लगाया, हमने क्या करना है? हमने कोई मुर्गे नहीं खाने। अब तो दाल जो सी है वो नहीं मिल रही, मुर्गी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भाई अभी तो बता रहे हैं कि जो 100 यूनिट है, 200, 300, 500 तक है, उनको सब्सिडी मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी। आप जब गरीब चला जाएगा फिर मिलेगी। मैं मानता हूँ कभी कौमें वही कामयाब होती हैं जो मुश्किल हालात का सामना करते हैं। ठीक है, अगर इस वक्त थोड़ा सा हार्ड है तो इसको हमें लेकर चलना चाहिए। हड़तालों में कुछ नहीं पड़ा, ये कौमें अपने आप को ख़राब करती हैं। हड़ताल कोई मुल्क का सिलसिला नहीं है, इसके हालात को लेकर चलना चाहिए। बस ये है कभी मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ताला अच्छे की भी सोच है हमें, अल्लाह पे यकीन है, हुक्मरान हमारे कुछ ना कुछ करेंगे। बस ये कहना चाहते हैं कि क्या हाल भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते? हम बिजनेस करते हैं यहाँ पे। बिजनेसमैन भाई, आज हड़ताल? आज हड़ताल बिल्कुल। क्या वजह हो गई? इसका वजह तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन हड़ताल है और दिन ब दिन मुल्क का जो पोजीशन है वो डाउन होता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो बैठा हुआ है वो समझता नहीं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर होता तो इसे में बेहतर समझता, क्योंकि इस तरह प्राइम मिनिस्टर है ना, इनको आता नहीं कि मुल्क को कैसे चलाना है। और अफगानिस्तान को देख लो, कितना लड़ गया, कितना हो गया, फिर भी हमसे ऊपर है। उसका करेंसी देख लो, इकानमी देख लो, हमारा देख लो, दिन ब दिन सारा नीचे होता जा रहा है, क्योंकि ये सारा मतलब समझता नहीं है हुक्मरान जो है बड़ा। अवामी राय आपके सामने है और हड़ताल है
दुकानें जो हैं वो तकरीबन सारी बंद हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं वो लोगों ने अपनी मजबूरी के लिए खोल भी रखे हैं। और आवाम बता रही है कि अगर दिहाड़ी नहीं लगेगी तो फिर काम घर का चलाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी बिल्कुल, जिस तरह आज शटर डाउन हड़ताल का मतलब ही ये है कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो दिन पर दिन जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है तो बढ़ती जाएगी। गवर्नमेंट को तो परवाह ही नहीं है ना कि गरीब बंदे की पहुंच से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। मुर्गी तो दूर की बात है, दाल और सब्ज़ी भी गरीब आवाम की पहुंच में नहीं रही है। तो इसका मुतालबा ये है कि हम एक तरह से हुकूमत तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग इस महंगाई से तंग हैं, हम लोगों के कारोबार तो ठप हो गए हैं। हम लोग ने उसको शटर डाउन इसलिए किया है कि अवाम का जो मुतालबा है उसे पूरा किया जाए। लेकिन भाई आज का जो शटर डाउन है, अगर हड़ताल होगी तो ताजिर भाइयों को भी तो नुकसान है ना, आप लोगों को भी तो नुकसान होगा, आज कमाई नहीं होगी। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुद एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ, आज कारोबार ठप हुआ है तो मेरी खुद की दिहाड़ी भी टूटी है। लेकिन असल बात यह है कि हमने अपना नुकसान भी किया है। असल बात गवर्नमेंट तक अपने मुतालबात पहुँचाना है, उन तक अपना मैसेज पहुँचाना है कि हम लोग आप जो दिन पर दिन महंगाई कर रहे हैं उससे तंग है। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, ये कोई हम लोगों को उन तक यही मैसेज है कि अगर आप नहीं मानेंगे, आज शटर डाउन हुआ है, कल से हम आवाम आगे जाएगी, क्योंकि अब आवाम और बर्दाश्त तो नहीं कर सकती ना दिन पे दिन महंगाई। आपको लग रहा है कि आज का जो हड़ताल है इसका असर होगा, महंगाई कम हो जाएगी या फिर यहीं पे ठहर जाएगी, आगे नहीं जाएगी? देखिए हमारी तो यही कोशिश है कि उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेना चाहिए ना। अगर उनको पता चलना चाहिए कि देखें अगर इतने लोगों का कारोबार जो आ नहीं है तो ज़रिया भी तो वो ही बन रहे हैं ना, उनकी वजह भी तो है। अगर वो खुद इंसान हुए तो वो खुद आवाम से मुतालबात मानेंगे ना, वो आवाम से पूछेंगे कि भाई इतने लोगों का कारोबार आज अगर नहीं हुआ तो क्या वजह है, आप लोगों ने क्यों शटर डाउन हड़ताल की है। गवर्नमेंट को अलग से नुकसान हो रहा है, आवाम के अलग से नुकसान हो रहा है, तो उनका काम बनता है वो पूछे आवाम से। देखें अगर वो नहीं पूछेंगे, हम इसी तरह शटर डाउन हड़ताल करेंगे तो इसका नुकसान आवाम का भी होगा और गवर्नमेंट का भी होगा। ये नहीं है कि गवर्नमेंट का नहीं होगा और आवाम की दिहाड़ी टूट रही है। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी लगी हुई है, हमें इतना दुख नहीं है, हमें जो मालिकों ने करना है वो हमने करना ही करना है। हम इन बंदों को देखते हैं, हमें दुख होता है कि इन्होंने जोड़ लेके जाना है, घर जाके बच्चों की कमाई वगैरह करनी है। हम तो यहाँ पे मालिकों ने कहा आज छोटी हड़ताल है, हम आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद गरीब बंदा एक आटा लेने जाता ना, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी 2200 पे पहुँच गया। अब वो कहते हैं घी शार्ट हो गया, घी ऑलरेडी है, सारी चीज़ें हैं, मगर वो कह रहे हैं जी हमारे पास शार्ट हुआ, वो भी 700 पे चला गया। अब देख लें चिकन को, देख लें कहाँ पे 300 350 था, 650 तक अब जाके कोई भी एशियन, अब सिर्फ पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम नहीं की, ऊपर जाने की वजूहत यही है कि हर गरीब बंदा। आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। हमें तो इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल है कि इंशाल्लाह ये कम करेंगे, मगर इनकी जो वजूहत चल रही है ना, जो गवर्नमेंट है, अभी 310 की आवाज़ आ रही है कि ऊपर को जाना है। अब ये बताएं महंगाई कोई अच्छी बात करें भाई साहब, 310 पेट्रोल जाएगा तो अभी जाना है। ये अपडेट आई है, आपने शहबाज शरीफ का देखा नहीं बयान? पहले ही तूफान आया हुआ है महंगाई का। आपने कहा, उन्होंने कहा हमारा बजट जो सा 310 तक हमारा स्टे करना है, हमने 275 तो जा रहा है। एजेंसियों पे चले जाएं आप तो 295 रुपये आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे 275 ले रही हैं। एजेंसी वालों ने भी अपना रेट मार्जिन रखना है ना, आने जाने का उन्होंने किराया रखना है, इस वजह से। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अहमद, ठीक है। ठीक। आप भी हड़ताल में हिस्सेदार हैं? आपके सामने अब घर के जो हालात है, हमें तो काम पर जाना है ना, हम तो यही दुआ करेंगे हड़ताल ना ही हो तो बेहतर है। हड़ताल होने से रिक्शे वाले भाइयों का कितना नुकसान है? आपके सामने हम तो खड़े हैं, मार्केट बंद है, फिर भी अल्लाह की आस में खड़े हैं, कहीं ना कहीं से कोई रिज़्क मिल जाएगा हमें। कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए, तो नहीं हर रोज़ यहीं होते हैं? नहीं, आज ही हुआ है, लेकिन आगे से कारोबार में फ़र्क नहीं, आप हर रोज़ यहीं होते हैं? नहीं, मैं तो शालमी में भी होता हूँ, इधर भी होता हूँ। आज तो शालमी भी बंद है। वो तो बिल्कुल ही बंद है ना ऑलरेडी, तो फिर भी कोई लोग आ जा रहे, उधर तो कुछ भी नहीं है। कितनी कमाई, कितना खर्चा? बस शुक्र है अल्लाह का, जो पहले जैसे हालात नहीं है, जो पहले कभी काम होते थे ना, वो नहीं रहे अब। पहले कभी, कितने साल पहले कभी? ये भी कोई इमरान खान की पार्टी से पहले की बात है, कोई 4-5 साल पीछे। हाँ सारी बात है, 5 साल तो हो गए इस बात। लेकिन भाई मैं तब भी प्रोग्राम करती थी और लोग तब भी परेशान थे, लोग तब भी महंगाई करते थे। वो ऐसे हालात तो नहीं थे जब अभी जो उस वक्त भी लोग यही कहते थे, आज जो हालात है पहले ऐसे नहीं थे। लेकिन क्या चक्कर है? आप देखें, आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको क्या लगता है ये सही थे हालात ये 5 साल पहले? अब तो तारीखी महंगाई हो गई ना। ये हम तो आज की बात कर रहे हैं ना, जो गुजर गया वक्त उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हमें। जो मौके के हालात है वही बताएंगे आपको।
जो गुजर गया वक्त उसके बारे में सोचने का फ़ायदा भी कोई। भाई कितनी जिम्मेदारी है आप पर घर की? घर की देखे मेरे बच्चे हैं 3 माशाल्लाह, वाइफ है, वाइफ भी बच्चों में ही आती है, सारी के खर्चों का हम नहीं करने हैं ना, और घर भी है, ये भी रेंट की है, घर भी रेंट का है। तो देखें 2 बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, अभी एक छोटी बच्ची है, तो फिर कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? जैसे हालात दिल तो करता नहीं है घर जेल से, बस काम करते रहेंगे तो वक्त गुजरेगा। देखें ना अब हालात कैसे हैं, हमारा भी दिल करता मार्केट में कुछ नहीं है, घर में बैठे हम भी आराम से बैठे सुकून करें, लेकिन जो हालात है ना, तो संडे वाले दिन भी दिल करता काम पर ही चल जाओ। खाली जेब काम पे खींच लाती है। सारी बात क्या करें, फिर रात को जो भी कमा लें तो सुबह दिन चढ़ता है तो इधर लग गए उधर लग गए, इसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम बड़ी है ना, सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा है ना। देखें ना, हमको तनख्वाहदार तो है नहीं, सरकारी मुलाजम तो है नहीं है, उनको तो चलो मिल जाती है, मेहनत तो खुद ही कमा के मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है, हड़ताल आज? जी बिल्कुल आपके सामने ही है। क्या वजह? वजह यही है आपके सामने है कि जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और वो तो गिला था मैटर, लेकिन हमारी दुकानदारी बंद कर दी गई है, हमारे लिए रोटी पे देखें टांग लगी है, ठीक है, हम चाबियाँ हाथ में पकड़ के बाहर खड़े हुए हैं, ये देखें, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, इसको हम यही कहेंगे कि हम ताजरान के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है ये, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ही तो सारा निज़ाम चलना होता है, हमारे घर का, हमारे बाल बच्चों का सारा हमने यही से निज़ाम चलाना है, ठीक है। जब हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कि ये ताउन करें, ये इस तरह के मामला नहीं, महंगाई कम करें, ठीक है, और हम ताजरान भाइयों को भी ज़रा सुकून का सांस लेने दें। क्या कहेंगे भाई साहब? बस ये महंगाई बहुत हो गई है, इस वजह से हड़ताल किया उन्होंने। आप कह रहे हैं हुकूमत को लग पता जाएगा? जी, तो वाकई आपसे लग पता जाएगा हुकूमत? जाहिर बात है, एक दिन मार्केट बंद होने से फर्क तो पड़ता ही है ना, कि नहीं पड़ता, सिर्फ ये बात है। कितना नुकसान ताजिर भाइयों का एक दिन की हड़ताल से, और कितना गवर्नमेंट का नुकसान? ये हमारे से बेहतर आप जानती है कितना नुकसान है कितना नहीं, सिर्फ ये कहूँ। प्रेशर कितना डेवलप कर लेंगे आप? प्रेशर तो जाहिर बात है, एक लाहौर है, एक शहर है, मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, बंद पड़ने से तो प्रेशर तो फिर आपको पता पड़ता ही है। तो अच्छी बात है, ये कदम उठाया उन्होंने, स्ट्राइक की है। रात तक बंद कारोबार या शाम तक खुल जाएगा? नहीं, शाम को नहीं है, कल ही ओपन होगा जी। आज मुकम्मल हड़ताल। अच्छा, और अगर गवर्नमेंट ना मानी, मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा कुछ भी नहीं है, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, इनको एलसी खोलनी चाहिए, इंपोर्ट बंद की हुई है इन्होंने, हर चीज़ बंद है, पेट्रोल महंगे पे महंगा करी जा रहा है, डॉलर इनके कंट्रोल में नहीं है, तो जाहिर बात है फिर स्ट्राइक ही होनी चाहिए। हर ताजर परेशान है, इंपोर्ट बंद है, हर चीज़ बढ़ती, डेली प्राइसेस पे प्राइस बढ़ रही। तो भाई ऐसे में कारोबार बंद करके मजीद नुकसान नहीं हो जाएगा? तो चले, एक दिन से हुकूमत को तो कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लग रहा है पड़ेगा। हमें तो लग रहा है पड़ेगा। हड़ताल सर आज? जी हड़ताल है जी। आपका काम फिर भी चल रहा है? नहीं चल रहा ना, बाहर खड़े हुए हैं, दुकानें बंद हैं, परेशान हैं हम। हड़ताल है तो मार्केट में क्यों है? घरों में रेस्ट करते जब हड़ताल ही आज? हड़ताल सारी पाकिस्तान की हड़ताल की हुई है महंगाई के खिलाफ। आपको महंगाई कितना परेशान करिए? आपका घर, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही? बस अल्लाह का शुक्र है, चल रही है, शुक्र है अल्लाह का। आमदन कितनी, खर्चा कितना? आमदन है 2-3 हज़ार रुपया, खर्चा भी इतना हो जाता है घर का। इसका मतलब फिर बैलेंस चल रहा है? बैलेंस चल रहा है जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं और इस सारी सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल आपने देख ली है, ताजिरों का मौक़िफ़ आपने जान लिया, और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के चेयरमैन हैं नईम मीर साहब हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि ये आज की हड़ताल का मकसद क्या है, क्या वो हड़ताल के हक़ में हैं या नहीं है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। ऐसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब, मार्केट्स बंद, हड़ताल, गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप करना है, क्या करना है, किस चीज़ की हड़ताल है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि हड़ताल करना तो ताजरों का काम है, ना कि किसी जमात का या किसी जत्थे का, कि वो मार्केटों का रुख करें और उनकी डंडा बरदार फोर्स जो है वो ज़बरदस्ती मार्केटों को बंद करवाए। जो जायज़ हक़ आइनी और कानूनी है, जो आइन हमें देता है कि अपना कारोबार हम अपनी मर्ज़ी और मंशा के साथ जारी और सारी रख सकते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि ये एक दहशतगर्दी है जिस तरीके से आज मार्केटें बंद करवाई गई हैं, और रियासत को इस पर अपना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमने इनको ये कहा था कि आपने अगर कोई हड़ताल करनी है, एहतजाज करनी है, ये आपका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ है, लेकिन हमारे साथ मशावरत करें, हमारे साथ बैठें और हम मिलकर एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करते हैं। वो हड़ताल क्या हुई जो ज़बरदस्ती की होती है? हड़ताल तो रज़ा कराना होती है, हड़ताल तो अपनी मर्ज़ी और मंशा के साथ शट डाउन होता है। ये थोड़ी है कि आप जो है वो धौंस, ज़बरदस्ती और धमकियों के साथ आप जो है वो मार्केटों को बंद कराएं। और मैं समझता हूँ कि इस पंजाब हुकूमत को ये समझ बूझ होनी चाहिए थी कि जब जो है वो एहतजाज करने जा रही है, हड़ताल करने जा रही है, तो वो ताजर नुमाइंदों को बुलाती और उनके साथ बात करती और एक ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम जो है वो पूरा जो है वो वज़ा किया जाता और मार्केटों में और बाज़ारों में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो तैनात किए जाते। आप ख़ुद देख लें कि जहाँ जहाँ से ये जत्थे गुज़र रहे हैं वो मार्केटें बंद करवा रहे हैं, और मार्केटों के जो हमारे ताजर हैं वो आधे शटर खोल कर बैठे हुए हैं। जब इनका जत्था गुज़र जाता है तो फिर वो दोबारा अपनी दुकान खोलते हैं। तो ये किस किस्म की हड़ताल है और एहतजाज है? और फिर ये उस मकसद को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं जो महंगाई, जिस महंगाई का शिकार आज पाकिस्तान के अवाम हैं और महंगाई ज़दा हैं, ये उस कॉज़ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे बताएं, आज हड़ताल हो गई, आपने ज़बरदस्ती करवा ली, क्या सुबह महंगाई कम हो जाएगी? सवाल है ना एक। और भाई, महंगाई हड़तालें और एहतजाज करने से कम नहीं होनी। महंगाई कम तब होगी जब आप बिजली गैस सस्ती करेंगे, महंगाई तब होगी जब डॉलर की कीमत नीचे आएगी, और ये चीज़ें कब होंगी? जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी, जब आपकी जो हुकूमतें हैं वो अपने अखराजात कम करेंगी और अपनी चादर में रहकर अपना पूरा बिजनेस हुकूमत का चलाएंगे। ये महंगाई तो तब कम होनी है। नईम साहब, मुझे ये बताइए सर कि एक दिन अगर कारोबारी बरादरी का काम नहीं चलता और मार्केट्स बंद रहती हैं, दुकानें बंद रहती हैं, कितना नुकसान हुकूमत को, सरकार के ख़जाने को, और कितना नुकसान ताजिरों को? देखें जी, हमारा कुल जीडीपी का जो हजम है वो तकरीबन 365 से 60 अरब डॉलर का है। तो आप यूँ हिसाब लगा लें कि रोज़ाना का 1 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है अगर एक दिन कारोबार बंद रहे। और ये काम जो है ये पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने किया है। ये यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर शहर में किया है, पूरे मुल्क में यही हालात रहे हैं। और मैं इनको दरख्वास्तें करता रहा हूँ इनकी क़यादत को कि भाई आप इस हड़ताल की कॉल को वापस ले लें और हमारे साथ मिलकर एक मुश्तरका लाएअमल बनाएं, और हम आपके साथ मिलकर जो मुश्तरका कमेटीज़ बनाएंगे और हम महंगाई के ख़िलाफ़ एक मौसर एहतजाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों की निशानदेही की जाए जिससे महंगाई जो है वो कम हो सके और आम आदमी को रिलीफ मिल सके। ये अच्छा ये महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं। एक तरफ इन्होंने जत्थाबाजी की है, एक तरफ इन्होंने हुल्लड़बाजी की है, और एक तरफ इन्होंने दहशत फैलाई है। इन्होंने हमारे ताजर रहनुमाओं को सारी रात ये हमारे ताजर रहनुमाओं को टेलीफोन करते रहे हैं और उनको हैं, और पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब खामोश तमाशाई बनी हुई है। आप पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब को कह रहे हैं कि ताजिर हड़तालें नहीं करना चाह रहे, तो उनका साथ दें। देखें, जब ताजरों ने हड़ताल की कॉल दी ही नहीं, ताजर तंजीमों ने, और जब ताजर तंजीमों ने इस हड़ताल की कॉल की हमायत की ही नहीं, बल्कि हमारे ताजर जो हैं वो सोशल मीडिया पर बयानात देते रहे हैं कि हमारा इस हड़ताल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी और मंशा से अगर अपनी दुकान बंद कर ली तो उस पर भी हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती जो है और जो है वो धौंस धांधली, ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल, कारोबारी हालात, मामलात कैसे हैं और आने वाला वक्त क्या देख रहे हैं? देखें जी, मईशत तो इस वक्त एक बहुत बड़े भंवर में फंसी हुई है, और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं समझता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रीराइट होना चाहिए, और वो लोग जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं हैं, वो सियासी जमातें, वो पाकिस्तान के सियासी कायदीन हैं, उनमें ये TLP वाले भी शामिल होंगे, चलें ये भी इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेते हैं, ये सारे जो हैं वो एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लिखें, और उसके अंदर जो बेसिक नुक्ता होना चाहिए वो मईशत की बहाली और मईशत की रवानी होनी चाहिए, और उस पर तमाम जो हमारी सियासी क़यादत है उसको मिल बैठकर फैसले करने चाहिए। ये तो एक है बात, चाहे किताबी समझ लें इसको, चाहे आप जो समझ लें। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि तमाम सियासतदान, जितने भी हुक्मरान पार्टी से, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि हम मईशत को संभालेंगे, उसको ठीक करेंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे,
तरक्की करेंगे, कभी हम डिजिटलाइज पाकिस्तान, कभी पढ़ा लिखा पंजाब, आगे बढ़ो कितने ही प्रोग्राम सुनते रहे, और ये सब मईशत को ठीक करने के लिए। और आप कह रहे हैं अभी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत। जी, मईशत इन प्रोग्रामों से ठीक नहीं होनी। ये प्रोग्राम तब बनते हैं जब मईशत ठीक हो जाती है। तो ठीक मईशत के अंदर आप इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें और आप बेहतरी लाना चाहते हैं। अभी तो हमारी बुनियादें ख़राब हैं। हमारी तो बुनियादें ख़राब क्या, बुनियादें हिल चुकी हैं मईशत की। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा और तरह का काम करने की ज़रूरत है। देखें, हमें बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके अंदर डॉलर मौजूद नहीं है, और हमें डॉलर चाहिए, चाहे वो इमदाद की सूरत में आए, चाहे सरमायाकारी की सूरत में आए। उसके लिए हमें यहाँ पर एक बड़ी एक मुआवन और मददगार फ़िज़ा बनानी है, कारोबारी फ़िज़ा। ये डंडे जो सियासी सूरत हाल है, जो डंडे चलाने से जत्थाबाजी से वो क्या कारोबारी फ़िज़ा बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो ये तो पाकिस्तान को और नुकसान पहुँचाने वाली बात है। अच्छा, जो नईम साहब सियासी सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम पिछले तकरीबन 1 साल से हम मुसलसल देखते आ रहे हैं, उन सब सूरत हाल के होते हुए बाहर के लोग आएंगे, पाकिस्तान में कारोबार करेंगे, हालात ऐसे हैं, मईशत ऐसी है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखें जी, अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ना, अगर यूं ही जारी रहा तो बाहर के लोग तो आना दरकिनार, यहाँ के अपने लोग भी यहाँ से भाग जाएंगे। और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, पाकिस्तान में सिर्फ 2 तरह के लोग रह जाएंगे। एक वो लोग रह जाएंगे जिन पर हुकूमत की जानी है, और एक वो रह जाएंगे जिन्होंने हुकूमत करनी है, और तीसरी किस्म के कोई लोग नहीं होंगे। और जो मजबूर लाचार रह जाएंगे पाकिस्तान में, उनके साथ जो मर्ज़ी करें फिर वो हुक्मरान तबका अशराफिया। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और अभी भी आप देख लें कि हज़ारों लोग जो हैं वो पाकिस्तान से कूच कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो रही, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और हम एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे हैं, हम एक दूसरे की ऑडियो वीडियो टेपें निकाल रहे हैं, और हमें मईशत की, पाकिस्तान के अवाम की और आम पाकिस्तानी की हमें कोई फ़िक्र नहीं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, और जो ताजिर रहनुमा है उनकी जानिब से भी सियासी अदम इस्तेहकाम और जो सियासी मामलात हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत नहीं संभलेगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।